नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं सुमित सिंह विर्क। जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, कृपया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो तक वो आसानी से पहुंच सके। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हाजिर हैं एडवोकेट वीरेंद्र सिंह बादू जी। बादू जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अक्सर सुनने में आता है कि बड़े घरों में या आजकल तो नॉर्मल घरों में भी नौकर नौकरानी या फिर कोई ड्राइवर लूटपाट की वारदात को आसानी से अंजाम दे देते हैं, ऐसा क्यों? ये बहुत आसान है सुमित जी। जब कोई व्यक्ति या कोई महिला किसी के नौकर नौकरानी या ड्राइवर रहना शुरू करता है, तो जब उनका ऐसा टारगेट होता है तो वो पहले उनका विश्वास जीतते हैं, उस घर का या उस दुकान का या उस ऑफिस का भेद लेते हैं, पूरी उसकी जानकारी लेते हैं और फिर मौका मिलते ही लूटपाट या चोरी की घटना को अंजाम देके बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर फरार हो जाते हैं, जैसे आपने कहा। इसका फिर कोई पता भी नहीं चलता, तो इसका कोई हल है? हाँ सुमित जी, हल है। यदि लोग सावधानी बरतें और लापरवाही छोड़ें तो बिल्कुल इसका हल है। और ऐसे नौकर नौकरानी और ड्राइवर जो लूटपाट चोरी आदि की घटनाओं को अंजाम देते हैं, वो वारदातें रुक सकती हैं। ऐसी वारदातों को रोका जा सकता है, जैसे आपने कहा। तो आम लोग इसमें क्या सावधानियां बरतें कि ऐसी वारदातें उनके साथ ना हो? देखिए, जब भी आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में या किसी भी जगह पे नौकर नौकरानी या ड्राइवर रखते हो, तो उसका आईडी कार्ड, आधार कार्ड लेकर के पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य करवानी चाहिए। आजकल यह देखा गया है कि लोग जो है अगले की बातों में आ जाते हैं और आंख मूंद के उस पर विश्वास कर लेते हैं और पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाते संबंधित व्यक्ति की। उसके बाद में उनकी एक छोटी सी चूक की वजह से बाद में भारी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। जब भी कोई आप नौकर या नौकरानी या ड्राइवर रखते हैं तो आपको अपनी स्वयं की जान की और धन की रक्षा के लिए पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अत्यंत आवश्यक है। जहाँ पे छोटी जगहें हैं, जैसे छोटे गांव हैं, छोटे कस्बे हैं, वहाँ पे हमें नौकर आदि की जरूरत होती है, तो एक दूसरे से पूछने पे नौकर आदि मिल जाते हैं। परंतु बड़े शहर जैसे दिल्ली आदि है, वहाँ पे इस तरह का सिस्टम नहीं है। वहाँ पे जब किसी को नौकर नौकरानी या ड्राइवर चाहिए तो वहाँ पे आजकल प्लेसमेंट एजेंसियां बनी हुई है। लोग उन प्लेसमेंट एजेंसियों के पास अपनी जरूरत के लिए आदमी लेने के लिए जाते हैं। तो जब ऐसी प्लेसमेंट एजेंसी से आप कोई नौकर नौकरानी या ड्राइवर लेते हो अपने यहाँ काम करने के लिए, तो उस प्लेसमेंट एजेंसी के बारे में ये कंफर्म करो कि ये रजिस्टर्ड है, और जो व्यक्ति उस प्लेसमेंट एजेंसी को चला रहा है, जो आपको वहाँ पे मिलता है, उसका भी आईडी प्रूफ लो, उसकी वेरिफिकेशन भी आप करवाओ। उसके बाद में उस व्यक्ति से लिखित में स्टाम्प लो कि फलां व्यक्ति को फलां व्यक्ति के यहाँ मैं काम पे रखवा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आजकल ये देखने में आता है कि ऐसे अपराधी लोग एक फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी बनाते हैं और फिर एक गैंग के रूप में काम करते हैं और अपने अपराधी साथियों को किसी व्यक्ति के यहाँ नौकर नौकरानी या ड्राइवर रखवा देते हैं और फिर वह बड़ी आसानी से वो लूटपाट चोरी आदि की घटनाएं को अंजाम दे करके फरार हो जाते हैं और उनका कोई बाद में अता पता नहीं मिलता ऐसी प्लेसमेंट एजेंसियों के बारे में। तो बादू जी, जैसे आपने ये सारा कुछ बताया, इसमें आपने पुलिस वेरिफिकेशन का जिक्र किया, तो हम अपने दर्शकों और आम लोगों के लिए यह भी जानना चाहेंगे कि ये जो पुलिस वेरिफिकेशन है ये कैसे की जाती है? सुमित जी, पुलिस वेरिफिकेशन करवाना बहुत आसान है। लोग एक झिझक ही रखते हैं इस विषय में, बाकी और कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति को, जिस महिला को आप अपने यहाँ किसी काम पे रख रहे हो, उसका आईडी प्रूफ लो, जैसे आधार कार्ड, और उसका विवरण एक कागज पे नोट करो और आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाओ और वहां वो दो। पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगी। जिस व्यक्ति को आप अपने यहाँ काम पे रख रहे हो उसका वास्तविक चेहरा जो है आपके सामने आ जाएगा। आजकल क्या होता है, जो अपराधी लोग कानून के भगोड़े होते हैं, फरारी काट रहे होते हैं, वो किसी अनजान जगह पे भाग के चले जाते हैं, दूरस्थ जगह पे भाग के चले जाते हैं और वहां अपनी वास्तविक पहचान छुपा करके अपनी नकली पहचान बता के वहां नौकर आदि के रूप में कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वहां उनको जब भी दोबारा मौका मिलता है
तो फिर वो वहाँ लूटपाट, चोरी आदि की अपराध की घटना को अंजाम देके फिर वहाँ से फरार हो जाते हैं। और बहुत से मामलों में ये देखने में आया है कि ऐसी घटनाओं को जब वो अंजाम देते हैं ऐसे अपराधी लोग, तो वो अपने मालिक की जान लेने तक से भी नहीं हिचकिचाते और उनका भी वो कत्ल कर देते हैं। और जब आप किसी महिला को अपने यहाँ नौकरानी के रूप में रखो तो आपको विशेष रूप से सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी शातिर महिलाएं किसी धनवान व्यक्ति और इज्जतदार व्यक्ति को अपना टारगेट बनाती है, उसके यहाँ नौकरी के बहाने से काम करना शुरू करती है और फिर मौका मिलते उस पर छेड़छाड़ का या बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगाती है और उसे ब्लैकमेल करती है और फिर उससे धन ऐंठती है और चलती बनती है। तो दोस्तों, आज हमने ऐसे वारदात और खतरनाक लोगों के लिए गंभीर विषय पर बातचीत की, जो लगातार ये जो अपराध हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि एडवोकेट साहब द्वारा बताई गई सावधानियों का ध्यान रखें और पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले विषय के साथ नेक्स्ट टाइम में फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।